नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ईज़ माई डाउट में। जो आज का टॉपिक आपके लिए लाए हैं वह है फोबिया, एक प्रकार का मनोविकार। पूरी जानकारी दोस्तों। फोबिया जो है कई प्रकार के होते हैं। यह किसी खास स्थिति, वस्तु या कार्यकलाप से संबंधित हो सकते हैं। कोई तेज गति वाली चीज़, ऊंचाई, आग, पानी, जानवर, खुली या बंद जगह, भीड़, जोर की आवाज़, शोर, पब्लिक स्पीच, अंधकार जैसी स्थितियां फोबिया का कारण बन सकती हैं। फोबिया भी एक प्रकार का मनोविकार ही है, लेकिन यह सीज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन आदि से अलग है। इसमें रोगी उपरोक्त बीमारियों के विपरीत वास्तविकता का सामना कर रहा होता है। भयभीत हो जाना उसकी विवशता है, जिसका उसे स्वयं एहसास होता है। फोबिया कोई ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है जिसका इलाज संभव ना हो। जैसा कि हमने आपको अवगत कराना समझा, फोबिया वास्तव में एक ऐसा भय है या डर है जो अकारण है, जिसका कोई कारण नहीं, जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती, और इससे ग्रसित व्यक्ति स्वयं भी यह समझता है। लेकिन विडंबना यह होती है कि जानते बूझते हुए भी वह अपने को इससे बचा नहीं पाता, क्योंकि यह उसके वश में नहीं होता। वह जितना इस बारे में सोचता है, एक प्रश्न ना जाने क्यों उसके जहन में मत डालता है। फोबिया कई प्रकार के होते हैं। किसी खास स्थिति, वस्तु या कार्यकलाप से संबंधित हो सकते हैं। कई तेज गति वाली चीज़, ऊंचाई, आग, पानी, जानवर, खुली या बंद जगह, भीड़, जोर की आवाज़, शोर, पब्लिक स्पीच, अंधकार जैसी स्थितियां फोबिया का कारण बन सकती हैं। मरीज अपने को इसमें से किसी भी स्थिति से आतंकित पाता है। यह भय उसका जीना मुश्किल कर देता है। कई बार अज्ञानवश वह खुद इसे ठीक से समझ नहीं पाता, ना ही किसी को बता पाता है। ऐसे में मरीज का उपचार भी कठिन होता है। फोबिया भी एक प्रकार का मनोविकार है, लेकिन यह सीजोफ्रेनिया, डिप्रेशन आदि से अलग है। इसमें रोगी उपरोक्त बीमारियों के विपरीत वास्तविकता का सामना कर रहा होता है। भयभीत हो जाना उसकी विवशता है, जिसे वह खुद रियलाइज करता है, जिसका उसे स्वयं एहसास होता है। फोबिया का संबंध वंशानुक्रम से है या वातावरण से है, यह कहना कठिन है, लेकिन यह सच है कि अगर इसका उपचार न किया जाए तो यह मर्ज जीवन भर व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां इस बीमारी से अधिक पीड़ित पाई जाती हैं। इसका कारण शायद उनका अधिक संवेदनशील और नाजुक मिजाज होना है। वैसे तो इस बीमारी का कोई ठोस कारण नहीं बताया जा सकता, लेकिन संभव है जिंदगी के दौरान कोई कटु अनुभव, कोई भयानक हादसा जो ऊपर से लगे कि इंसान भूल गया है, लेकिन जो अवचेतन सबकॉन्शियस में घर किए बैठा हो, आगे चलकर फोबिया के रूप में इसका प्रकटीकरण हो सकता है। फोबिया के बारे में लोगों की आम धारणा यही है कि यह कोई बीमारी नहीं, सिर्फ दिमागी वहम, एक भ्रम मात्र है। कुछ फोबिया होते भी इस तरह के हैं कि उन्हें रोज़मर्रा की नॉर्मल ज़िंदगी में कोई बाधा नहीं आती, इसलिए मरीज़ और घर वाले इसके प्रति उदासीनता का रवैया बनाए रखते हैं। जीवन सुचारू रूप से जीने तथा उसे सुखमय बनाए रखने की पहली शर्त है कि व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक तौर से भी पूर्णतः स्वस्थ हो।
इसलिए फोबिया का उपचार भी किसी भी शारीरिक व्याधि की तरह ही आवश्यक है। फोबिया का उपचार दो तरीके से होता है, दवाइयों से या व्यवहार चिकित्सा। बिहेवियर थेरेपी, दवाइयों में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट्स दी जाती हैं तथा व्यवहार चिकित्सा में मनोचिकित्सक मनोविश्लेषण कर पहले तो फोबिया के कारण का पता लगाने की कोशिश करते हैं, तत्पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं यदि वह अवस्था है जिससे मरीज भयभीत रहता है। ऐसे में सांस की गति तेज होकर दिल जोर से धड़कने लगता है, मरीज आत्मविश्वास खोकर कांपने लगता है, उसका सारा बदन पसीने से भीग जाता है। ऐसी स्थिति में उसे लगता है कि या तो वह दिमागी संतुलन खोकर पागल हो जाएगा या शायद भयातिरेक से उसकी धड़कनें ही बंद हो जाएं। ऐसे समय दवाइयों की मदद से बीमारी पर काबू पाया जाता है। इस तरह की पुनरावृत्ति होने से धीरे धीरे मरीज ऐसी स्थिति का सामना करने लायक होने लगता है, उसका आत्मविश्वास लौटने लगता है तथा उसका हौसला बढ़ता है और फिर धीरे धीरे वह भयमुक्त होकर एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह उस स्थिति में रिएक्ट करने लगता है। आज समाज के प्रगतिशील हो जाने के बावजूद भी मानसिक बीमारियों के साथ जो एक कलंक जुड़ा हुआ है वह दूर नहीं हो पाया है। मानसिक रोगी को सहानुभूतिपूर्वक समझने की बजाय लोग उन्हें हंसी का पात्र समझते हैं। शायद यही कारण है कि ऐसे रोगी खुलकर कुछ कहने, अपना रोग बताने में झिझकते हैं। आज ज़रूरत है इस तरह की मानसिकता को बदलने की। इस बात को निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि मानसिक रोग भी शारीरिक रोग की तरह ही है और इसके लिए मरीज हरगिज दोषी नहीं है, ना ही उस पर हंसने का कोई कारण है, क्योंकि यह बीमारी कभी भी कहीं भी किसी को भी हो सकती है। फोबिया के लिए भी मरीज को बगैर किसी झिझक के तुरंत मनोचिकित्सक की एक्सपर्ट राय लेकर अपना इलाज कराकर उस तर्कहीन अकारण भय से छुटकारा पा लेना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए लाए थे दोस्तों, फोबिया यानी एक प्रकार का मनोविकार। तो यह जो है आपके लिए 8 मिनट की वीडियो थी। ईज माई डाउट यूट्यूब चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहें दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।